वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम राइबोसोम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें पाई जाती है प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, और एक इसमें पाया जाता है आरएनए। जैसे अगर मैं 80S प्रकार के राइबोसोम की बात करूं, 80S प्रकार के राइबोसोम में 40%, कितने परसेंट? 40% आरएनए पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और 60% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। यदि मैं 70S प्रकार के राइबोसोम की बात करूं तो यहां पर 60% पाया जाता है आरएनए, और 40% क्या पाई जाती है सब? प्रोटीन पाई जाती है। 70S में 60% क्या पाई जाती है? आरएनए, और 40% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, 80S की दो सब यूनिट थी। एस की दो सब यूनिट थी, एक थी 60S, एक थी 40S। 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट थी, एक थी 60S, एक थी 40S। अगर मैं 60S की बात करूं तो यहां पर 46 से 47 प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? राइबोसोम। 46 से 47 प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन पाई जाती है, प्लस यहां पर 28S प्रकार का, 5.8S प्रकार का, 5S आरएनए पाया जाता है। कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं? 28S, 5.8S और 5S आरएनए पाए जाते हैं। यदि मैं 40S प्रकार के सब यूनिट की बात करूं तो यहां पर 33 प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन, और 18S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। 18S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। ठीक है सर। अब अगर मैं 70S प्रकार के राइबोसोम की बात करूं, 70S प्रकार के राइबोसोम की बात करूं, इसकी भी तो दो सब यूनिट थी, एक थी 50S और एक थी 30S। एक थी 50S और एक थी 30S। 50S की बात की जाए तो यहां पर 34 राइबोसोमल प्रोटीन, पाई जाती है, प्लस 23S प्लस 5S, 23S और 5S प्रकार का आरएनए पाया। आरएनए कौन सा है? 23S और 5S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। अगर मैं 30S की बात करूं तो यहां पर 21 प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन, प्लस 16S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। देखिए, ये जो राइबोसोमल प्रोटीन की संख्या है ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है। जैसे 40 से 47 कई जगह 40 भी मिलेगी, जैसे ये 33 है, कई जगह 30 से 33 दे रखी है, कई जगह ये 34 35 दे रखी है, ये 21 दे रखी है। तो ये जो संख्या मैंने यहां पर लिखी है ना राइबोसोमल प्रोटीन की, ये कहां से लिखी है साहब?
गूगल से लिखिए। राइबोसोमल प्रोटीन की संख्या मैंने कहां से नोट की है? गूगल से नोट की है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, ठीक है। जबकि आरआरएनए की संख्या तो फिक्स होती है कि यही आरआरएनए पाया जाएगा। आरआरएनए का जो है कि 16s प्रकार का है, 23s प्रकार का है, 5s प्रकार का है, 5.8s प्रकार का है, ये फिक्स होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। राइबोसोमल प्रोटीन की संख्या वो आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा, जैसे 40 के बाद 23 दे दिया या उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो यहां पर आपको क्या एक हिंट मिल जाएगा, जबकि ये तो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, आरआरएनए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये 50s प्रकार की सब यूनिट है, ये 30s प्रकार की सब यूनिट है। सबसे पहले एमआरएनए यहां पर आकर मिलता है, ये है एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। 50s सब यूनिट की बात की जाए तो यहां पर 3 साइट पाई जाती है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट, पी साइट, ए साइट। मैं यूं कहूं तो लार्जर सब यूनिट पर लार्जर सब यूनिट के ऊपर टीआरएनए बाइंडिंग साइट पाई जाती है। कौन कौन सी बाइंडिंग साइट है साहब? एक बाइंडिंग साइट है ई साइट, एक है पी साइट, एक है ए साइट। एक है ए साइट जिसे कहते हैं एमिनो एसिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। एक कहते हैं पी साइट, पेप्टाइडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, और एक होती है ई साइट, एग्जिट साइट। देखिए, हमारे सिलेबस में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, लेकिन यदि मुझे ये तीनों साइट के बारे में समझना है तो थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस आना चाहिए। जो एमआरएनए का सबसे पहला कोडोन होता है, जो इनिशियल कोडोन होता है या स्टार्टिंग कोडोन होता है, वो होता है AUG। क्या नाम है साहब? AUG। ये स्टार्टिंग कोडोन है किसका? इस एमआरएनए का। तो क्या होगा? सबसे पहले ये कैसी साइट है? टीआरएनए बाइंडिंग साइट है। यहां पर क्या आएगा? टीआरएनए आएगा। किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ। ये है एमिनो एसिड, ये है टीआरएनए। एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए आएगा। किस साइट के ऊपर आएगा? पी साइट के ऊपर। केवल स्टार्टिंग कोडोन में ही ऐसा होगा कि जो टीआरएनए सबसे पहले बाइंड होगा वो पी साइट पर बाइंड होगा, ठीक। और यहां से ये कहां जाएगा? ई साइट के ऊपर।
ये आ गया अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड इस AUG के अनुसार है। अब अगला tRNA कहां पर बाइंड होगा? ए साइट के ऊपर। केवल AUG में ही ऐसा होता है, केवल AUG में ही ऐसा होता है कि जो पहला tRNA है वो P साइट पर बाइंड हुआ। हमेशा ही जो tRNA आएगा सबसे पहले ए साइट पर, अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट पर आएगा। और साथ में क्या है? अमीनो एसिड। ये tRNA है, ये अमीनो एसिड है। ए साइट पे जाने के बाद ये कहां जाएगा? P साइट के ऊपर, क्योंकि AUG के बाद अगला कोडोन आ गया। जैसे अगला कोडोन आया तो ये कहां पर बाइंड हुआ? इस जगह पर, ए साइट के ऊपर बाइंड हुआ। AUG में ऐसा होगा कि सबसे पहले P साइट पर बाइंड हुआ, नहीं तो जब भी अगला कोडोन आएगा तो ए साइट के ऊपर tRNA बाइंड होगा और अमीनो एसिड लेके आएगा। फिर ये कहां जाएगा? P साइट के ऊपर। P साइट से कहां जाएगा? E साइट के ऊपर। जैसे ये P साइट के ऊपर गया तो ए साइट पर नया tRNA बाउंड हो गया। जैसे ये ए साइट से P साइट की तरफ गया, यहां पर एक नया tRNA आ गया। फिर ये आगे गया, फिर ये आगे गया। ई साइट है एग्जिट साइट। कौन सी साइट है साहब? एग्जिट साइट है। ये साइट है एग्जिट साइट। यहां से कौन एग्जिट होगा? tRNA। यहां से केवल tRNA क्या हो गया? एग्जिट हो गया। और इस अमीनो एसिड ने इस अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। यहां से tRNA क्या हो गया? एग्जिट हो गया। और इस अमीनो एसिड ने इस अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब ये P साइड पर जो tRNA है वो यहां पर आएगा, A साइड वाला यहां पर आएगा और फिर इसके साथ इस तरह से आगे बॉन्ड बनता जाएगा और यहां से tRNA यहां से निकलते जाएंगे इस तरीके से। अब ये E साइड पे आ गया और इस साइड पे नया T साइड पे नया tRNA आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड की चेन का फॉर्मेशन होता रहेगा। या यूं कहूं तो यहां पर प्रोटीन बन रही है साहब। अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? इस तरह की चेन। प्रोटीन ही तो है। प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं? अमीनो एसिड से। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता रहेगा। यहां पर दो चीजें समझने वाली है। एक तो है चार्ज्ड tRNA, एक है अनचार्ज्ड। दो चीजें समझने वाली है। एक तो चार्ज tRNA, एक अनचार्ज tRNA। चार्ज tRNA में क्या होगा? एक तो tRNA होगा साहब, ठीक है। इस tRNA के ऊपर क्या लगे होंगे? अमीनो एसिड्स। सबसे पहले tRNA आया ए साइट के ऊपर, फिर आया P साइट के ऊपर। जैसे P साइट के ऊपर आया तो यहां पर क्या बॉन्ड बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स आएंगे और एनर्जी तो चाहिए एटीपी के रूप में। ये पूरी स्ट्रक्चर tRNA की चार्ज्ड tRNA कहलाता है। और चार्ज्ड tRNA कहां पर आकर जुड़ेगा? ए साइट के ऊपर आकर जुड़ेगा। P साइट के ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बनता जाएगा। P साइट क्या करेगा? यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, या यूं कहूं तो चैन को लंबा करने का काम करेगा। ये जो चैन बन रही है ना, ये वाली, इसको लंबा करने का, चैन के इलोंगेशन का काम करेगा। कौन करेगा साहब? P साइट। E साइट पे क्या होगा? tRNA एग्जिट होगा, ऊपर की तरफ बॉन्ड बनता जाएगा और वापस ए साइट पर आकर इस तरह से tRNA जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक लंबी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन यहां से जब tRNA एग्जिट होगा तो सिर्फ tRNA एग्जिट हो रहा है, अमीनो एसिड ये रहा, अमीनो एसिड ये रहा, एंजाइम्स काम में आएंगे क्योंकि यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, एटीपी यहां पर काम में आएगी। तो केवल tRNA ही क्या होगा? एग्जिट होगा। इसे कहेंगे अनचार्ज्ड tRNA। क्या कहोगे साहब? अनचार्ज्ड tRNA। तो अनचार्ज्ड tRNA कहां से अलग हो रहा है? ई साइड से। और जुड़ कहां पे रहा है? जुड़ कौन रहा है? चार्ज्ड tRNA। कहां जुड़ रहा है? ए साइड के ऊपर आकर जुड़ रहा है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता जाएगा। अब आगे बात करते हैं।
देखिए राइबोसोम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। और न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोलते हो सर आप, केंद्र के अंदर केंद्रिका न्यूक्लियोलस वो क्या काम कर रही है साहब? राइबोसोम का सिंथेसिस कर रही है। राइबोसोम का सिंथेसिस कर रही है और इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री। दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखिए हमने अभी 3 साइट पढ़ी थी, ई साइट, पी साइट, ए साइट। कहां पर पाई जा रही थी? लार्जर सब यूनिट 50s राइबोसोम पर। अगर मैं पी साइट की बात करूं, पी साइट पर 50s राइबोसोम के आगे कई प्रकार थे। आरएनए कई देखे थे ना, जिसमें हमने देखा था 23s प्रकार। कौन सा आरएनए? 23 प्रकार का 23s आरएनए। कौन से प्रकार का आरएनए? 23s प्रकार का आरएनए। ये क्या काम करता है? एंजाइम का काम करता है। किसका काम करता है? एंजाइम का काम करता है। पी साइट के ऊपर उपस्थित 23s आरएनए एंजाइम का काम करता है। और ये किस एंजाइम का काम करता है? तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम करता है। अगर कोई आरएनए या आरएनए एंजाइम का काम करे, इसे कहते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम कौन है? पी साइट के ऊपर उपस्थित 23s प्रकार का आरएनए राइबोजाइम के रूप में काम करता है, यानी एंजाइम के रूप में काम करता है। किस एंजाइम के रूप में? पेप्टाइड ट्रांसफरेज। यह पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है साहब। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है साहब। पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है एमिनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये है 70s प्रकार का राइबोसोम, जिसकी 2 सब यूनिट है, 30s 50s। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ है 290 एंगस्ट्रॉम, 290 एंगस्ट्रॉम। और विड्थ की बात करूं 210। यह सब 80s प्रकार। ठीक है, यह है 40s, 60s। यह 290 थी तो ये पूरी 300 है। और ये कितनी है? 210। तो साहब ये जो आएगी, ये आएगी 220 से 240 एंगस्ट्रॉम। तो ये लेंथ और विड्थ आ गई किसकी? राइबोसोम की। 290 एंगस्ट्रॉम, 210 एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम और 220 से 240 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, जिसकी पहली सब यूनिट है 30S, ये है सब हेड, ये है सब बेस, ये है सब प्लेटफॉर्म, और ये है क्लेफ्ट। S प्रकार के राइबोसोम की बात की जाए, नीचे बेस ऊपर हेड, यहां पर क्लेफ्ट पाई जा रही है और इस तरह प्लेट पाई जा रही है। ठीक है, ये है 50S, क्योंकि 30S और 50S और टोटल नाम हो गया 70S। स्टॉक, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, यह है रिज और यह है बैली। ये वेल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गई किसकी? राइबोसोम की। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब मैं आगे बात करता हूं चैपेरोन प्रोटीन की। चैपेरोन प्रोटीन क्या करती है? देखो, जो न्यू प्रोटीन बनी है ना, जो न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, न्यू प्रोटीन का जो सिंथेसिस हुआ है, इस न्यू प्रोटीन का अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन करना, न्यू प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, डिपोजिशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, किसी सेल ऑर्गेनेलिज्म को प्रोटीन की क्या है? रिक्वायरमेंट है। उसे पूरा कौन करेगा? चैपेरिन प्रोटीन करेगी। जो न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, उसका मॉडिफिकेशन भी कौन करेगी? चैपेरिन प्रोटीन। उसका डिपोजिशन, किस जगह उसे डिपॉजिट करना है, कौन काम करेगी? चैपेरिन प्रोटीन। उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करेगी? चैपेरिन प्रोटीन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगी? चैपेरिन प्रोटीन करेगी। अगर मैं राइबोसोम के फंक्शन की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम कंप्लीट हुआ। अब हम सबसे पहले अगले लेक्चर में यहां से आए हुए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।